तुम पूछते हो कि सामने वाला अगर तुमसे प्रेम ना करे, सामने वाला अगर तुम्हें भाव ना दे, तो तुम क्या करो? कि तुम जिससे भी प्रेम करते हो वो ही धोखा देता है। तुम जिसके लिए भी अच्छा करते हो वो ही तुम्हारे साथ बुरा करता है। जीवन में बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। कैसे इस दलदल से निकलें? पहली तो बात, आप कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। एक से निकल भी जाओगे तो दूसरी दलदल में फंस जाओगे। दूसरे से निकल जाओगे तो तीसरी को साफ पानी का सरोवर समझकर डुबकी लगाने जाओगे, फिर फंस जाओगे। इससे तो आज तक कोई भी छुटकारा नहीं पा पाया, तो तुम कैसे पालोगे? जब तक प्रेम को दूसरे में खोजोगे तब तक दूसरा महत्वपूर्ण होगा, तब तक निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है और उसमें तुम्हें डूबना है। उस स्रोत से कोई दूसरा प्रेम के रस को चख ले वो बात अलग है, पर अगर तुम अपने स्रोत को छोड़कर दूसरे में स्रोत ढूंढने जाओगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि अब उसमें दूसरे की मर्जी शामिल है कि वो तुम्हें रस चखाना चाहे या नहीं। और फिर उसके अपने बनाए हुए तरीके हैं, अपनी पगडंडियां हैं जिन पर वो सालों से खुद चलता है। उसे हमेशा भय रहेगा कि कोई जब उन मुंडेरों पर चलेगा तो कहीं वो मुंडेर टूट ना जाए, कहीं उसके झरने का बहाव दूसरी तरफ ना बहने लगे। इसीलिए सामने वाला तुम्हारी कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर पाएगा। दरअसल बेचारा सामने वाला भी तुम जैसी छोटी सी गगरी में ही तो अपने प्रेम का रस भरे रखता है। तुम भी तो ऐसे ही हो। कोई जब तुम में प्रेम ढूंढने जाए तो तुम भी कहाँ उसको जगह देते हो। तुम भी अपनी गगरी को संभाले संभाले फिरते हो। हर तरफ चाग चौबंद बंदोबस्त लगाकर रखते हो कि कोई उड़ता परिंदा भी ना घुस पाए। फिर ये तो बेचारा इंसान है। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति से मिल जाओ जो गगरी, कुएं, तालाबों में प्रेम को सीमित नहीं रखता, बल्कि उसके पास तो प्रेम का विशाल सागर है, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तब तुम जब चाहो उसमें डुबकी लगाओ, जितना चाहो उतनी डुबकी लगाओ, अपने साथ भर भर ले जाओ, औरों को भी बुलाओ और सबको रस चखवाओ। तब तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब सामने वाला तुम्हारी कसौटी पर एकदम खरा उतर पाएगा और पूरा जीवन उतर पाएगा, बल्कि जन्मों जन्मों तक उतर पाएगा। उसके पास कोई कमी नहीं, वो तो विशाल सागर का मालिक है। लेकिन तब ख्याल रखना, अक्सर ऐसा होगा, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो उसके साथ अपने छोटे जाल मत फैलाना। ईर्ष्या के, क्रोध के, तृष्णा के, अहंकार के, लालच के, कि अब तो तुम्हारे पास सागर का स्रोत है तो तुम पूरा का पूरा उस पे कब्जा कर लो। ये भूल तुम्हें पहले वालों से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। क्योंकि जिनके पास प्रेम की गगरी और कुएं थे वो तो एक बार के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा रस चखने भी दे, क्योंकि वो खुद ही इतने कंजूस हैं कि सब बचा लेना चाहते हैं। उनके पास देने को कुछ है ही नहीं, तो वहाँ तुम्हें जलन की भावना इसलिए कम होगी कि चलो तुम्हें कभी कभी सही पर अपनापन तो मिलता है। किसी तीसरे को उसके यहाँ जगह नहीं, इस बात से तुम निश्चिंत रहोगे। लेकिन जिसके पास सागर है वहाँ तुम्हें सावधान रहना होगा। वहाँ तुम 24 घंटे पूरा जीवन उस पर अपनी नाव बनाकर भी रह सको तो कोई गम नहीं, परंतु सिर्फ तुम वहाँ रहोगे ये संभव नहीं होगा। वहाँ फिर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, न जाने कितने प्रेम के खोजी अपनी प्यास बुझाने पहुंच जाएंगे और सब तृप्त होंगे। क्योंकि जिसके पास सागर है वो थोड़ी ना किसी को रोकता है। भर लो जितना रस भर सको, तब तुम वहाँ और दूसरों को पाके और ज्यादा विचलित हो जाओगे। इसलिए चुनाव जरा सोच समझ के करना कि वो दूसरा चाहिए जो बस एक गगरी या एक कुएं का मालिक हो, या फिर वो जिसके पास प्रेम का विशाल सागर हो। पर दोनों ही परिस्थिति में नुकसान तुम्हें ही होगा, क्योंकि चाहे कंजूस हो या सम्राट, हैं तो दोनों दूसरे ही। मैं कहता हूँ कि तुम बेकार ही परेशान होते हो। तुम जरा अपने भीतर झांको तो सही, अपने भीतर बैठे परमात्मा रूपी प्रेम के झरने को देखो तो सही, उसमें डुबकी लगाओ तो सही। फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता ना होगी, ना वहाँ कोई दूसरा होगा ना तीसरा, और प्रेम निरंतर बहता पाओगे। जब चाहो, जैसा चाहो, अपने हिसाब से उसमें गोते लगाना। फिर ना तुम क्रोधित होंगे, फिर ना तो तुम क्रोधित होंगे और ना ही ईर्ष्या से भरोगे। ना तृष्णा जगेगी, ना अहंकार बीच में आएगा। वहाँ तुम्हारा प्रेम से असली मिलन होगा। तब तुम हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण हो जाओगे। फिर जो प्रीत कराए
वही प्रियतम हो जाए। मैं सभी प्रिय आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।